प्रशांत किशोर या चिराग पासवान, कौन बनेगा किंग मेकर? क्या एलजेपीआर और जेएसपी बढ़ाएंगी एनडीए और महागठबंधन की टेंशन? क्या बिहार में छोटी पार्टियां बनेंगी गेम चेंजर? जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। क्या इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? सियासत में हमेशा से गठबंधनों और जातीय समीकरणों का खेल रहा है और बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन इस बार इन दोनों युवा नेताओं की रणनीति और प्रभाव ने राजनीतिक परिदृश्य को और रोचक बना दिया है। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, एक अनुभवी चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने हैं। उनकी जन स्वराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें कम से कम 44 सीटों पर महिला उम्मीदवार होंगी। उनकी रणनीति जाति निरपेक्ष और युवा केंद्रित है, जो बिहार के शिक्षित और ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। 2024 के उपचुनाव में उनकी पार्टी जनसुराज ने 4 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10% वोट हासिल किए, जिसमें इमामगंज निर्वाचन क्षेत्र में जितेंद्र पासवान को 20% वोट मिले थे। जेएसपी की राज्यव्यापी बिहार बदलाव यात्रा ने इसकी जमीनी पहुंच को बढ़ाया है। हालांकि इसमें बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को उलटने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन ग्रामीण असंतोष और दोनों गठबंधनों के खिलाफ युवाओं की शिकायतें इसके राजनीतिक भविष्य को आकार दे सकती है। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू को कमजोर कर सकती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि जेडीयू का खाता इस बार नहीं खुलना चाहिए। ये बयान उनकी रणनीति को स्पष्ट करता है कि वो नीतीश कुमार के वोट बैंक, खासकर कुर्मी और ओबीसी के मतदाताओं को अपनी ओर खींचता चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह और उदय सिंह जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी किया, जो कुर्मी और राजपूत समुदायों में प्रभाव रखते हैं। अब सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर बन सकते हैं? तो देखिए, अगर उनकी पार्टी कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही या एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर को प्रभावित कर पाई, तो वो सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अगर कोई गठबंधन स्पष्ट बहुमत से दूर रहता है तो। अब बात चिराग पासवान की कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान बिहार की सियासत में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर सफलता हासिल की, जिसने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। चिराग की ताकत उनके पासवान समुदाय यानी दलित वोट बैंक और युवा केंद्रित बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे में निहित है। 2020 में भी चिराग ने एनडीए से अलग होकर तकरीबन 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसके कारण जेडीयू को 28 सीटों पर नुकसान भी हुआ था। सीट बंटवारे में एलजेपीआर की मांग 40 सीटों की है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर दावा कर रही है, जिससे चिराग के लिए जगह सीमित रही है। वहीं इस बार एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए चिराग ने नीतीश सरकार की आलोचना और समर्थन दोनों का दोहरा रुख भी अपनाया है। उन्होंने हाल ही में नीतीश सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। लेकिन वो मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं। चिराग मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जिससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ना तो एनडीए से अलग होना चाहते हैं और ना ही अपनी पार्टी की सियासी हैसियत को कमजोर होने देना चाहते हैं। चिराग की महत्वाकांक्षा केवल दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं है। उनकी पार्टी सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, ताकि उन्हें बहुजन और युवा नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। अगर चिराग एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में मजबूत स्थिति हासिल कर लेते हैं और उनकी पार्टी कुछ महत्वपूर्ण सीटें जीतती है, तो वो सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि दोनों नेता एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। हाल ही में जब एक इंटरव्यू में चिराग पासवान से पूछा गया कि उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिया। वहीं प्रशांत किशोर भी सार्वजनिक मंच से चिराग को अपना दोस्त बता चुके हैं। चिराग और प्रशांत की सार्वजनिक तारीफ और दोस्ती ने भी सियासी हलचल मचा रखी है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये एक नए गठबंधन का संकेत
संकेत तो नहीं। हालांकि प्रशांत ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी और चिराग की पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना बिल्कुल नहीं है। फिर भी दोनों का एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रुख बिहार की सियासत में एक नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से दो गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच की जंग रही है। चिराग पासवान को एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और नीतीश कुमार के प्रभुत्व की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उनकी आलोचनात्मक बयानबाजी से गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर उनकी किंगमेकर बनने की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। चिराग एनडीए में रहकर अपनी शर्तों पर ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि चिराग महागठबंधन का साथ पकड़ सकते हैं, जिससे दलित और युवा वोटरों का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन की झोली में आ सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को अभी अपनी जमीनी ताकत साबित करनी होगी। उपचुनावों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा और उनकी जाति निरपेक्ष रणनीति बिहार की जातिगत राजनीति में कितनी सफल होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा उनकी बीआरडी के यानी ब्राह्मण राजपूत दलित कुर्मी रणनीति ने उन्हें जातीय राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे उनकी मूल छवि को भी नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में है। प्रशांत की जन स्वराज पार्टी जहां नई सोच और वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही है, तो वहीं चिराग पासवान गठबंधन की ताकत और अपने वोट बैंक के दम पर सियासी वजन बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में दोनों में से कौन किंग मेकर बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितने वोट शेयर को प्रभावित कर पाते हैं और गठबंधनों के बीच का मुकाबला कितना करीबी रहता है, जो बिहार की जनता के हाथ में है। बिहार की जनता और समय ही तय करेगा कि इस सियासी जंग में असली किंग मेकर कौन होने वाला है। वैसे दर्शकों, आपको इस पर क्या लगता है, कौन होगा असली किंग मेकर? अपना कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।